Hello dear students, welcome to another lecture, that is lecture number 11 of our chapter number 12, sound. In the previous lecture, we heard about the range of the human ear and we also studied about the two other categories that come under inaudible range for human ear, that is infrasonic sound and ultrasonic sound. तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, एनी साउंड whose frequency is below 20 Hz is termed as infrasound or infrasonic sound, whereas any sound whose frequency is above the upper range of human hearing capacity, that is 20 kHz or 20,000 Hz, is known as ultrasound or ultrasonic sound. तो उस लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि इंफ्रासाउंड का तो हम बहुत यूज नहीं कर सकते, लेकिन द साउंड वेव्स whose फ्रीक्वेंसी इज अबाव 20,000 हर्ट्ज, यानी कि जिसको हम अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड बताते हैं, ऐसे साउंड को हम हमारे लाइफ में बहुत जगह पे यूज करते हैं. उसका मेडिकल फील्ड में भी एक अलग इंपॉर्टेंस है. So this is a very important question that explain the applications or the uses of ultrasonic sounds or ultrasounds. So today we are going to discuss one by one all the uses of ultrasonic sounds. So point number 1, ये जो ultrasounds होते हैं, they are used to clean parts located in hard to reach places. कुछ चीजों का शेप इतना ऑड होता है कि उसे क्लीन करने में बहुत दिक्कत आती है. एज फॉर एग्जाम्पल, देर आर वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर स्पाइरल इन शेप, जिनका कॉइल शेप होता है. अब उसको अगर अंदर की साइड से क्लीन करना हो तो दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. उसे आप आसानी से क्लीन नहीं कर सकते. तो वैसे पार्ट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदरूनी पार्ट कि जिन्हें आप इजीली क्लीन नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को क्लीन करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स का यूज होता है. सो वंस अगेन और पॉइंट नंबर 1 इज यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस. एग्जांपल स्पाइरल ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा. उन्हें कैसे क्लीन करते हैं? तो ये जो पार्ट्स हमें क्लीन करने हैं, जिनके तक हम रीच नहीं कर सकते इजीली, वैसे पार्ट्स को, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्लीनिंग सॉल्यूशन में रख देते हैं. एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू पास थ्रू इट. तो उससे क्या होता है कि जो डर्ट या डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन इंस्ट्रूमेंट से डिटैच होकर क्लीनिंग सॉल्यूशन में चले जाते हैं. तो आपका जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है वो डर्टी हो जाएगा, लेकिन आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इजीली क्लीन हो जाएगा. तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1. अल्ट्रासाउंड आर यूज टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स. इंस्ट्रूमेंट्स जो जिनके शेप्स बहुत ऑड होते हैं, राइट, या जिन तक नहीं पहुंचा जा सकता, वैसी चीजों को क्लीन करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स का यूज होता है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड यूज. यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स और फ्लॉज, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर डिफेक्ट्स होती है, किसमें? इन मेटल ब्लॉक्स. नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो बड़े बड़े मेटल ब्लॉक्स होते हैं, इनका यूज मशीन के पार्ट्स में भी होता है और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस में भी इनका यूज होता है. तो अगर ये जो मेटल ब्लॉक्स हम यूज करने वाले हैं उसमें अगर कोई क्रैक है या फ्लॉ है, तो वो उस चीज की स्ट्रेंथ पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्रैक हो या डिफेक्ट है वो सरफेस पे भी हो. अगर आप कोई बड़ा सा मेटल ब्लॉक लो, उसके अंदर के साइड में, बीच में कहीं पे अगर कोई क्रैक या फ्लॉ है तो वो हमें बाहर से विजिबल नहीं होगी. तो इफ आई लुक एट दैट ब्लॉक, एक्सटर्नली इट विल लुक फाइन, लेकिन अगर इसी ब्लॉक को हमने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया
या तो कोई मशीन के पार्ट के तौर पे यूज किया तो वो उसकी स्ट्रेंथ के लिए हानिकारक होगा। ऐसे ब्लॉक्स को हम जनरली यूज नहीं करते। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई ऐसे फ्लॉज, ऐसी क्रॉस को कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्योंकि एक्सटर्नली तो ये विजिबल नहीं है, राइट। तो ऐसे फ्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड्स का यूज करते हैं। तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम प्रॉपरली, ये एक ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक है। ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये लाइन इंडिकेट्स अ क्रैक और अ फ्लॉ। तो हम चेक कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक को रखते हैं एक साइड से, ये जो अल्ट्रासाउंड है, राइट, उसको इंसिडेंट करते हैं, और ब्लॉक के दूसरे एंड पे उसके डिटेक्टर्स या रिसेप्टर्स रखते हैं। ठीक है। अगर हमारा ब्लॉक 100% ओके है, यानी कि उसमें कोई फ्लॉ, कोई डिफेक्ट, कोई क्रैक नहीं है, तो जो सारे वेव्स आपने पास किए फ्रॉम वन साइड विल बी डिटेक्टेड ऑन दी ऑपोजिट साइड एट द डिटेक्टर। तो इस तरफ से जो वेव गए, वो सारे वेव अगर ऑपोजिट साइड पे पहुंच जाते हैं और वहां पे डिटेक्ट होते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं? वो इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा मेटल का ब्लॉक है दैट इज परफेक्ट, इट डज नॉट हैव एनी डिफेक्ट और क्रैक इन इट। बट इफ बाय चांस अगर उस मेटल ब्लॉक में कोई क्रैक है, कोई फ्लॉ है, कोई डिफेक्ट है, तो क्या होगा? अल्ट्रासाउंड वेव्स वोंट ट्रैवल थ्रू दैट पार्ट, वो वहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ब्लॉक के ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट। तो वहां से जो साउंड वेव्स हैं वो पास होके डिटेक्टर में डिटेक्ट होते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि ब्लॉक के सेंटर में देयर इज अ क्रैक, तो ये जो वेव्स है वो वहीं से टकरा के दे विल बी इंसिडेंट ऑन दैट क्रैक एंड दे विल रिटर्न बैक। तो उसका मतलब क्या होगा? वो रिटर्न बैक होंगे तो इस साइड पे, ऑपोजिट साइड पे जहां पे डिटेक्टर लगाया हुआ है, वहां पे वो डिटेक्ट नहीं होंगे। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो डिटेक्टर के सामने वाला पार्ट है ब्लॉक का, वहां पे किसी भी जगह पे, सेंटर में कहीं पे भी, वो जो विजिबल नहीं है लेकिन अंदर किसी जगह पे कहीं पे डिफेक्ट या क्रैक है, राइट। सो देन सच ब्लॉक्स को अलग रख के उनका यूज हम अवॉइड कर सकते हैं और बिग मिशैप या बिग एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैसे ऐसे मेटल ब्लॉक्स को लेके कंस्ट्रक्शन करोगे तो जहां पे क्रैक है वहां से कोरोजन भी हो सकता है और उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कमजोर पड़ जाएगी और ऐसे पार्ट्स जो आपका कंस्ट्रक्शन है उसको डैमेज कर सकते हैं, राइट। तो हमने अब तक दो यूज देखे, एक हार्ड टू रीच क्लीनिंग पार्ट्स के लिए और दूसरा टू डिटेक्ट द क्रैक्स इन द मेटल ब्लॉक्स दैट आर जनरली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन और टू बिल्ड हैवी मशीनरी पार्ट्स। अब ये तो हुई बात जनरल लाइफ में। अल्ट्रासाउंड्स हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड जो है उसमें ये जो अल्ट्रासाउंड्स है उसका बहुत जगह पे यूज होता है। तो एक जगह कहां पे यूज होता है वो देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट। तो उससे क्या होता है, जैसे कि हम एक्सरे में करते हैं वैसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड हार्ट की एक इमेज क्रिएट करते हैं एंड दैट इमेज ऑफ हार्ट हेल्प्स द डॉक्टर टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर फंक्शनिंग और एनी डिफेक्ट इन योर हार्ट। ओके, तो जो हार्ट की इमेज है उसको ऑब्टेन करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। उस टेक्नोलॉजी को हम इकोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कि अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट से की कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर रिकमेंड्स टू गेट द ईसीजी रिपोर्ट। ईसीजी रिपोर्ट कुछ और नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इकोकार्डियोग्राफी इन विच द इमेज ऑफ हार्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स which helps the doctor to identify whether the functioning of heart is proper or not, या उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं। तो अगेन थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर
made to reflect from various parts of heart and forms the image of heart. And this technique is generally known as echocardiography. ये तो बात हुई echocardiography की, जहां पे हम हार्ट की इमेज को ऑब्टेन करते हैं. बट देयर आर मेनी अदर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ हार्ट जो कि हमारी बॉडी के अंदर है, वो जनरली विजिबल नहीं होते, तो उनकी इमेज ऑब्टेन करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड स्कैनर्स का यूज होता है. तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है अल्ट्रासाउंड स्कैनर. जनरली डॉक्टर्स उसका यूज करते हैं. किस लिए, देख लेते हैं. अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज यूज्ड टू गेट द इमेज ऑफ ऑर्गन्स ऑफ पेशेंट्स. कौन कौन सी ऑर्गन्स? लाइक लीवर, किडनीज, गॉल ब्लैडर, यूटेरस, राइट. इन सारी चीजों की इमेज ऑब्टेन करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैनर. और नाम से पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड स्कैनर, यानी उसमें किस साउंड वेव्स किसका यूज होगा? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का. ठीक है. तो इसमें पता कैसे चलता है? तो कहीं जगह पे अगर कोई ट्यूमर वगैरह है तो वहां पे जो टिश्यूज की डेंसिटी है वो डेंसिटी अलग हो जाती है, एंड दैट डिफरेंट डेंसिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द इमेज. आपने शायद स्टोन के बारे में भी सुना होगा, किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, जिसे हम गुजराती में पथरी भी बोलते हैं. तो जब ये अल्ट्रासोनिक इमेज किडनी की लेते हैं तो वहां पे जो पार्ट होता है उसका कलर, जहां पे स्टोन है, वो पूरी किडनी से उसकी टिश्यू डेंसिटी अलग आ जाती है. तो उससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है कि भाई किडनी में इस जगह पे इतनी साइज का स्टोन है. तो अगेन अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज यूज्ड फॉर गेटिंग इमेज ऑफ पेशेंट्स ऑर्गन्स लाइक लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, यूटेरस एक्सेट्रा बाय द डॉक्टर टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी एबनॉर्मैलिटी इन एनी ऑफ दिस ऑर्गन्स. आगे, अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज फॉर एग्जामिनिंग डेवलपमेंट ऑफ फीटस. आपको ये तो पता होगा कि जो फीटस होता है, राइट, वो बॉय है कि गर्ल है, वो आइडेंटिफाई करना इलीगल है. बट डॉक्टर्स यूज दिस टेक्नोलॉजी टू फाइंड आउट दैट द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड द मदर. प्रेग्नेंट मदर जो होती है उसके अंदर 9 मंथ में जो फीटस का डेवलपमेंट होता है, राइट, उस पे वॉच रखने के लिए भी इस टेक्निक का यूज होता है. तो इससे पता चलता है कि जो फीटस है उसके बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि उसके हैंड्स, आईज, नोज वगैरह, उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली और टाइमली हो रहा है कि नहीं. ठीक है. उससे अगर फीटस के डेवलपमेंट में कुछ एबनॉर्मैलिटी होती है तो वो पहले से पता चल जाती है. ओके. तो ये भी एक मेडिकल फील्ड में यूज हुआ कि प्रेग्नेंट मदर्स में वो जो डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है, जो चाइल्ड जो डेवलप होके 9 महीने बाद बाहर आने वाला है, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, राइट, उसे चेक करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करते हैं. तो कई बार अल्ट्रासोनोग्राफी की जगह हम ये सोनोग्राफी नेम भी यूज करते हैं. सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, दे आर वन एंड द सेम. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, ultrasounds are used to break small stones formed in kidneys into small grains. जब हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट नंबर 4, तब मैंने आपको बताया कि अगर आप सोनोग्राफी करवाने जाओ और अगर किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो स्टोन की जो डेंसिटी होती है और वो जो ऑर्गन के जो मसल्स की डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है. तो जब उसकी इमेज ऑब्टेन होती है तो जो स्टोन्स हैं वो वाला पार्ट एकदम ब्राइट डार्क आता है. तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि एग्जैक्टली स्टोन कहां पे लोकेटेड है, और वो जो स्पॉट है उसकी साइज देख के डॉक्टर ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके जो स्टोन्स हैं, जो किडनी में जो स्टोन्स डेवलप हुए, उनकी साइज कितनी है. तो अगर वो जो स्टोन्स हैं उनकी साइज एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो फिर देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव बट गो फॉर अ सर्जरी. उन स्टोन्स को रिमूव करने के लिए फिर सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं रहता है. बट फॉर्चुनेटली
इफ दैट स्टोन्स आर स्मॉल इनफ, राइट। लेकिन अगर वो स्मॉल इनफ है तो भी वो यूरिन में फ्लश आउट नहीं होंगे, वो मूव नहीं होंगे। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे यूज अल्ट्रासाउंड। ओके, तो वो जो किडनी पे जहां पे स्टोन का लोकेशन एग्जैक्टली पता चल गया है यूजिंग सोनोग्राफी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अल्ट्रासाउंड वेव्स को वहां पे वो इंसिडेंट करते हैं, और उससे क्या होता है कि वो जो स्टोन है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसीस। तो उससे फायदा क्या होता है कि जब वो बहुत ही स्मॉल पीसीस में ब्रेक हो जाता है तो दैट पीसीस आर इजीली फ्लश्ड आउट विथ यूरिन। ओके, अगर बड़ा पीस है तो वो यूरिन में नहीं निकलेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। लेकिन जब हमने क्या किया, डॉक्टर ने क्या किया कि उस पर्टिकुलर स्टोन पे अल्ट्रासोनिक साउंड्स को इंसिडेंट कर दिया, उस वजह से वो जो स्टोन बड़ा था, जो बड़ी सी साइज थी, इट ब्रोक इनटू स्मॉल ग्रेन्स, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, एंड देन इट कैन बी इजीली फ्लश्ड आउट इन द यूरिन। तो अगर आपको अगर कभी भी किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, राइट, तो डॉक्टर एडवाइजेस यू टू टेक लॉट्स ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि अगर यूरिन फोर्स में होगा तो उस फोर्स के साथ साथ जो स्मॉल ग्रेन्स है, जो स्मॉल पार्ट्स है स्टोन के, वो आराम से आपकी किडनी से निकल जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स। दो जनरल एप्लीकेशंस हमने देखे। पहला पॉइंट, टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स, उसमें भी मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, वो जिस इंस्ट्रूमेंट का हमको क्लीनिंग करना है उसको क्लीनिंग सॉल्यूशन में रख के उसमें से पास करेंगे अल्ट्रासाउंड, तो वो जो डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स है वो इजीली डिटैच होकर क्लीनिंग सॉल्यूशंस में चले जाएंगे और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्लीन हो जाएगा। फिर हमने एक और इम्पोर्टेंट पार्ट देखी कि जो मेटल के ब्लॉक्स हैं जिनको हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, उसमें फ्लॉ या डिफेक्ट या क्रैक है, उसको चेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज होते हैं। मेडिकल फील्ड में हार्ट की इमेज के लिए, जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, उसके लिए यूज होता है। दे आर ऑल्सो यूज टू गेट द इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लीवर, kidneys, gallbladder, etc. for medical field. Then it is also used to see the proper development of fetus. fetus का development proper हो रहा है कि नहीं, उसके organs properly develop हो रहे हैं कि नहीं, या तो उसमें कोई defect तो नहीं है, ये check करने के लिए भी उसका use होता है। And along with that, in medical field, as I said, that these ultrasounds are also used to break the stones that are present in kidney that are very very painful. अल्ट्रासाउंड उसमें इंसिडेंट करते हैं तो वो छोटे छोटे से ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन दे गेट फ्लश्ड आउट इजीली विद यूरिन। सो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ठीक से लर्न कर देना। आई विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।